want justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी करो. पूरी करो, पूरी करो. हमारी मांगे पूरी करो. पूरी करो, पूरी करो. FIR की धमकी देना बंद करो. बंद करो, बंद करो. FIR की धमकी देना बंद करो. बंद करो, बंद करो. शिक्षा मंत्री क्या है? कुछ नहीं है हम लोग के सामने। क्या कर लेगा शिक्षा मंत्री? जहाँ जाना हम लोग पे एक्शन कैसे कोई ले लेगा? हम लोग 50 लाख 1 करोड़ रुपया दे करके आए कि अगर प्रिंसिपल लाला है, लाला कास्ट, तो वो लाला जात का अगर बच्चा आएगा तो उसका कर देंगे। कोचिंग से भी कमाना है और कॉलेज से भी फीस लेना है। हाँ, इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ मिराज मलिक। देखिए अभी हम मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे। यहाँ पे कुछ पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के छात्र हैं जो धरना देकर बैठे हुए हैं। आइए इनसे बातें करते हैं, जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीरज कुमार झा हुआ। क्या पूरा मामला है, क्यों धरना देकर बैठे हो? सबसे पहले हम लोग के संज्ञान में एक मामला आया था। आपको पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने पीजी का नामांकन शुरू किया मार्च में, फरवरी में ही। धीरे धीरे वो नामांकन चला। पहले पहला कट ऑफ आया। पहला कट ऑफ के बाद फिर से पीपी यूनिवर्सिटी ने बच्चों को मौका देते हुए दोबारा फार्म का ऑप्शन खोला, जिसके कारण सेकेंड लिस्ट जो हुआ, पहला कट ऑफ अगर 70% का था तो दूसरा 78 चला गया। कट ऑफ कभी भी घटने की जगह कट ऑफ बढ़ गया। उसके बाद फिर तीसरा लिस्ट आया। तीसरे लिस्ट के लिए समय दिया गया था कि 7 तारीख तक बच्चे जितने भी कॉलेज है एडमिशन करा लें। उसके बाद 8 तारीख को 9 से और 10 को दिया गया फिर से किसी बच्चों का अगर कुछ गलती है तो उसको सुधार कर ले फार्म में। उन बच्चों को नामांकन में मौका दिया जाएगा स्पॉट में। पर विश्वविद्यालय ने उस समय सीट को लॉक कर दिया। हमारे VC साहब के आदेश के बाद कर्मचारी ने लॉक कर दिया सीट, कि किसी को सीट नहीं पता चले कि स्पॉट में बच कितना रहा। पर सभी विद्यार्थी ने पहले ही देखा था रात को कि BD कॉलेज में 8 सीट है, कॉमर्स कॉलेज में 26 और आपको अरविंद महिला कॉलेज में ये बचा था 35 सीट PG MCOM में। फिर स्पॉट नामांकन का प्रक्रिया यही था कि स्पॉट नामांकन अलग अलग कॉलेज अलग अलग तरीके से लेता है। कोई लेता है पहले आओ पहले पाओ, कोई लेता है कि हम जमा करेंगे फॉर्म और मेरिट निकालेंगे। तो इस तरह के बच्चे आए कॉलेजों में, सारे कॉलेज में, AN से लेकर कॉमर्स कॉलेज सारे में, सारे बच्चों ने जमा किया। लेकिन उतना देर में पता चलता है कि यहाँ पर जो सीट खुला, सीट ऑटोमेटिक घट चुका है। 8 सीट से 5 सीट, कॉमर्स कॉलेज में 26 से 13, आपको अरविंद महिला में 35 से 21, सारा सीट अपने आप खत्म हो चुका। तो हम कुछ छात्र नेता और बच्चे गए यूनिवर्सिटी में कुल सचिव से बात करने। कुल सचिव बोले ऐसा नहीं, लेकिन हम लोग के पास उसी समय प्रूफ आ गया था कि किसका किसका नामांकन हुआ है इस सीटों पर, वो भी बिना रसीद कटे हुए, बिना कोई जानकारी के, कॉलेज भी नहीं। और हम आपको ये भी बताते हैं कि उस समय कॉलेज भी सारा बौखलाया हुआ था और सारा का सारा VC पे चढ़ा प्रिंसिपल। हम लोग की बातें तो नहीं सुने VC, लेकिन प्रिंसिपल की बातों को वहाँ सुने। वो बोले कि आगे भी नामांकन आप ही ले ले। इसका लेटर भी उन लोगों ने भेजा, वो लेटर हम लोग के पास भी है किसका किसका हुआ है। पर प्रिंसिपल सर वहाँ बोलने के बाद कॉलेज में ही पैरवी का आया हुआ था। उसके बाद क्या किए, VC जब देखे कि हल्ला हो रहा है तो VC साहब ने उतना सीटों को बढ़ा दिया। वो फर्जी नामांकन तो बचा ही रह गया, लेकिन उतना सीटें बढ़ा दिया। और हम लोग को लालच दिया यूनिवर्सिटी कि तुम लोग का अगर नामांकन है, राजनीति करना है कि नामांकन कराना है। जब हम लोगों ने बोला कि ना राजनीति करना है, मतलब कि इस बात के लिए लड़ना है, तो जाओ लड़ो, फिर जहाँ कंप्लेन करना करो, कोई कुछ नहीं कर सकता। शिक्षा मंत्री क्या है? कुछ नहीं है हम लोग के सामने। शिक्षा मंत्री अगर वहाँ भी बोलना है तो बोल दो। राजभवन क्या कर लेगा? हम लोग अतुल श्रीवास्तव के द्वारा अपॉइंटेड है। मतलब इतना मनोबल बढ़ गया। क्या कर लेगा शिक्षा मंत्री? जहाँ जाना है, क्योंकि उन लोग भी जानते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी जानता है कि राजभवन में कंप्लेन हो, चाहे आपको शिक्षा विभाग में हो, चाहे मुख्यमंत्री के पास, हम लोग पे एक्शन कैसे कोई ले लेगा? हम लोग 50 लाख 1 करोड़ रुपया दे करके आए कि अगर प्रिंसिपल लाला है, लाला कास्ट, तो वो लाला जात का अगर बच्चा आएगा तो उसका कर देंगे। मतलब जातिवाद अगर लाला है, पूरे कॉलेज को लाला लॉबी बना के रख दिए हैं। वो गार्जियन मिले, वो खुद से बोल दिए। हम लोग तो चल रहे थे, वो आए थे किसी काम से, कि हम प्रिंसिपल को बोले कि सर हम भी लाला हैं, आप भी लाला हैं, तो कर दीजिए। तो बोले ठीक है, हाँ हो गया। तो आप लोगों ने प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की? प्रिंसिपल का कहना हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे, सब विश्वविद्यालय कर रहा है, कोई अपने पे लेना नहीं चाह रहा है। हम लोग तो देखो ऐसे कर रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि पहला दिन धरना कर रहे हैं, हम लोग विश्वविद्यालय में 24 मार्च को धरना पे बैठे थे। VC साहब डर से उतर नहीं रहे थे। कैमरा साहब करवाते हैं हम लोग का फोटो देखने के लिए, FIR कर देंगे, टारगेटेड किया जाता है। लेकिन कुछ नहीं, मोबाइल नंबर भी उन्होंने लिखा था हमारा, कोई कॉल कोई कुछ नहीं। और टीचर बोलते हैं कि 10-10 हज़ार रुपया कोचिंग है, मेरे कोचिंग का फी है, अगर पढ़ना है तो वहीं आ जाए। अपना खोल लिया और वहीं से अपना उनको चलाना है। कोचिंग से भी कमाना है और कॉलेज से भी फीस लेना है। क्लास भी नहीं करवाना, ना ही पढ़ना है सर। और जो सर एकदम बदतमीजी से बात करना है बच्चे से, एकदम बदतमीजी से। कोई भी रिस्पांस देते ही नहीं। अगर कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो डायरेक्ट बोलते हैं कि हमको इस सबसे मतलब नहीं है, क्लास का टाइमिंग ये है। अपने क्लास में लेट आते हैं और अगर बच्चा 5 मिनट लेट हो जाए तो बच्चे को क्लास में जाने ही नहीं देते हैं।
बोलते हैं आज तुम्हारा अटेंडेंस बनेगा ही नहीं। और बच्चे जाते हैं तो अटेंडेंस और पढ़ने, हम लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, कम से कम आप अटेंडेंस नहीं बनेगा, कम से कम आप क्लास में एंट्री दे दीजिए। अब जो आप सब्जेक्ट पढ़ाइएगा वो हम लोग पढ़ सकते हैं ना, वो भी नहीं होता है हम लोगों से। उसके लिए भी 5 मिनट में क्लास खत्म करके हो जाता है। अटेंडेंस 45 मिनट एक क्लास के लिए 40 मिनट दिया गया है सरकार ये कॉलेज द्वारा, लेकिन उस क्लास को 5 मिनट में खत्म करके भेज दिया जाता है। किताब का नाम बताया जाता है, सिलेबस का 2 लाइन पढ़ के सुना दिया जाता है, किताब का 2 लाइन पढ़ के सुना दिया जाता है, कह दिया जाता है जाइए आप एग्जाम का तैयारी कीजिए। बोलते हैं क्या 4 बच्चों पढ़ोगे, 4 बच्चे तो पढ़ के कौन सा भी बीमार हो आते गया, हैं ऐसे तो डायरेक्ट बोलते शिक्षक हैं। का फर्ज है उसको पढ़ाना, क्योंकि हम लोग भाड़ा लगा के जाते हैं 50 रुपए 100 रुपए, इतनी महंगाई है। इसमें भी हम लोग अपने पापा मम्मी के लिए का पैसा खर्च करके हम लोग जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कॉपी किताब सब चीज़ का खर्च खुद उठाते हैं। इस उम्र में अगर जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसके बाद भी अगर हम लोगों को शिक्षा नहीं मिला तो ये तो सरकार और दोनों पर कलंक की तरह है ना कि बिहार राज्य में होने के बाद जहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी जैसा यूनिवर्सिटी है, पूरे विश्व को जिसने शिक्षा दिया उसके खुद छात्र आज पढ़ नहीं रहे। शिक्षा का स्तर इतना गिर गया कि कोई भी बच्चा यहाँ का जब बाहर जाता है पढ़ने के लिए तो उन्हें कहा जाता है ये तो बिहार से आया, इसको पढ़ाई में क्या होगा, कुछ नहीं है। बच्चा जब पढ़ने के लिए जाता है, एक बच्चा रहता है तो प्रोफेसर साहब बोलते हैं कि एक बच्चा को हम क्लास नहीं दे पाएंगे, इतना डरा देते हैं बच्चा, एक बच्चा को हम लोग को नंबर लिखवाया जाता है, बेटा जब पढ़ाई का होगा नाम तो ही फोन नहीं करेंगे। अभी तक फोन ही हो रहा है 15 दिन से कि एगो बच्चा को हम क्लास नहीं दे सकते हैं, ऐसा बोला जाता है। जो भी और बोलते कि कोचिंग में तुम क्या पढ़ते हो, हमको बताओ। फर्स्ट डे हमारे पापा का नंबर लिया जाता है, पापा का नाम लिया जाता है, हमारा नंबर लिया जाता है, बोलते हैं कि आप अपने पेरेंट्स का नंबर दो। नहीं हुआ कुछ, आ ही रहा है फोन, प्रोफेसर साहब फोन नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो है छात्रों का साफ इल्ज़ाम है कि पैसा पूरा लेते हैं मगर पढ़ाते हैं नहीं, और जब जाते हैं अपनी बातों को रखने तो बोला जाता है कि आप जाइए वरना आप पे FIR कर दिया जाएगा। सारी मांगों को लेके यहाँ पे लगातार धरना दे रहे हैं, बोले हैं कि जब तक बात मानी नहीं जाएगी हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।